हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यम एकेडमी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक्स हम लेके आए हैं वो है वर्क एंड टाइम का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस जो कि इस हेडिंग का नाम है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न करवा दीजिए। चलिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम दो क्वेश्चन को लेके आए हैं यहाँ पे। तो इस पे हम पहले क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद और 3 दिन बाद, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड, 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इस सब मिलकर इस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना है। चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 12 आदमी है और कितने दिन तक है काम चला, इसको देखिए 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 दिन में तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना, 12 व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो सवाल लगाया जाता है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ठीक है, इसी फार्मूले पे लगाया जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैन कितने हैं, 12 व्यक्ति हैं। 8 दिन में तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो 8 दिन में कर सकते थे लेकिन कार्य आरंभ कर दिए हैं, उसमें से 3 दिन बाद कह रहे हैं। जब इसमें से 3 दिन बीत चुका है तो बचा कितने दिन है भाई, 5 दिन बचा है। तो यहाँ पे हम 5 दिन लिखेंगे। ये समझ में आया, 8 दिन में कर सकते थे लेकिन 3 दिन, ये 3 दिन के बाद 3 दिन कार्य कर चुके हैं, 3 माइनस कर देंगे, बचा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जानिए कि और व्यक्ति आ जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कितने व्यक्ति थे, पहले कितने थे, 12 थे, 3 और आ रहे हैं। तो 12 प्लस कितना, 3 यहाँ कर लेंगे और कितने दिन में करेंगे, D2। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे 12 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 12 3 15 गुणे D2। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे और 3 से काट देंगे 4। तो ये D2 का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 दिन में। तो ये इस क्वेश्चन को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ये समझ में आया। इसको हम और ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, ये सब नहीं करना है, इतना बड़ा सवाल नहीं लगाना। चलिए देखते हैं इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 12 व्यक्ति हैं, ऐसे लिख लीजिए। कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति। और कितने दिन काम चलना है इसको ध्यान में दीजिए बस। ठीक है, कितने दिन करना है, 12 व्यक्ति हैं, 8 दिन में करना चाहिए, लेकिन काम शुरू करते हैं 3 दिन के बाद। तो जो जितने दिन बीते उसको कुल दिन में से घटा दिया करिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 8 दिन था, 8 दिन में 3 दिन बीत चुका है, बचा कितने दिन है, 5 दिन। ठीक है, ये समझ में आया, बचा कितने दिन, 5 दिन। अब कह रहा 3 आदमी और आ जाते हैं, 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले थे 12, अब 3 और आएंगे तो 12 3 15। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, पंक्ति है 15 3 4 12। तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। यहाँ समझ में आया। ठीक है, तो ये यहाँ से और जल्दी से कैसे करेंगे, इसी को मैं और 60 मेथड बता दे रहा हूँ। 12 व्यक्ति थे, 12 लिख लीजिए, 8 दिन में करते थे, 3 दिन बाद 3 घटा देंगे, कितना बचा, 5। और 3 व्यक्ति और आ गए, 12 पहले थे, 3 अब कितना हो गए, 15। पंक्ति आई 15, उसके बाद 3 से काट दीजिए 4। ठीक है, तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए इसी पे अब हम दूसरा क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ अभी इस क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। चलिए देखिए, एक छात्रावास में 120 छात्र थे, 120 छात्र थे। कह रहा इनके लिए भोजन सामग्री 45 दिन के लिए थी। ठीक है, यदि 30 छात्र और आएंगे, 30 छात्र और आएंगे तो बताइए भोजन कितने दिन तक चलेगा।
अब यहाँ पे ये नहीं कहा है आपसे कि कुछ दिन बीत चुका है, ठीक है, डायरेक्टली कहा है कि 120 दिन का 120 छात्र थे, 45 दिन के लिए भोजन था। अब इसमें कोई दिन बीता नहीं है, 3 दिन 4 दिन बाद, ठीक है, डायरेक्टली ये कह दे रहा है कि 30 छात्र और आ गए। पहले कितने थे, पहले 120 थे, 30 और आ गए तो कितने हो गए, 150, ठीक है, कितने हो गए, यानी 150 हो गए। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 15 तिया 45 और 12 तिया 36। तो कुल कार्य को यानी कितने दिन तक भोजन चलेगा, भोजन चलेगा भाई 36 दिन तक। यहाँ से समझ में आया आपको क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए इसी तरह हम और एक क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसी तरह है। इसी पे मान लेते हैं 200 सैनिक थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक सैनिक थे, यानी 200 छात्र थे, ठीक है, 200 छात्र थे। इनके लिए जो भोजन सामग्री थी वो थी, ठीक है, 31 दिन की। कितने दिन की भोजन सामग्री, 31 दिन की थी। लेकिन, ठीक है, लेकिन 27 दिन बाद के लिए है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ 27 दिन बाद, ठीक है, 27 दिन बाद, 27 दिन बाद क्या होता है भाई, 120 सैनिक चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे 120 सैनिक यानी छात्र चले गए, ठीक है, छात्र चले गए। तो कह रहा है तो बताइए भोजन कितने दिन तक चलेगा। 200 छात्र थे, इनके लिए भोजन सामग्री 31 दिन के लिए थी, 28 दिन तक तो चला। लेकिन 28 दिन के बाद कितने दिन तक चला था फ्रेंड्स, 27 दिन। 27 दिन के बाद 120 छात्र चले गए। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 200 छात्र थे, ठीक है, 31 दिन का तो था। हमने बताया कि आपको ध्यान देना है पहले वाली लाइन में क्या दिया है। 31 दिन में तो ये भोजन इतने दिन चलता, लेकिन क्या हुआ 27 दिन के बाद कह रहा, 27 दिन बीत चुका। अच्छा 31 में 27 बीत गया, बचा कितना, 4, ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए फिर कह रहा है 120 छात्र चले गए, यानी टोटल थे कितने, टोटल में आए कितने और गए कितने, ये तो आपको जानना है, ठीक है। 200 में से 120 चले गए भाई, बचा कितना, 80। कितना बचा, 80, ठीक है। अब 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूना 8 हो गया। अब 2 से काट दीजिए, कितना हो गया, 10। तो कितने दिन के लिए भोजन सामग्री थी, कितने दिन तक चलेगी, 10 दिन के लिए। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स, इसी तरह हम और एक सवाल को लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसी पैटर्न पे है। 500 थे, 500 छात्र थे, 27 दिन के लिए ही भोजन सामग्री थी। कितने दिन के लिए, 27 दिन के लिए। लेकिन 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद क्या हो रहा है, कुछ सैनिक और आ गए, यानी 300 सैनिक और आ गए, यानी 300 छात्र और आ गए, ठीक है। अब यहाँ चले नहीं गए, आ गए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक छात्रावास में 500 छात्र हैं, इनके लिए भोजन सामग्री 27 दिन के लिए थी। 3 दिन के बाद 300 छात्र और आ गए, तो बताइए भोजन कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन भोजन पर भी दे सकता है, सैनिकों के लिए भी दे सकता है, कितने सैनिक थे। इसी पे मैं क्वेश्चन बना देता क्या, कि यहाँ पे 500 सैनिक थे, एक सैनिक में मतलब मान लीजिए जहाँ पे सैनिक रहते हैं वहाँ पे 500 सैनिक थे, इनके लिए भोजन सामग्री इतने दिन थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। तो आपसे सैनिक बनाए या मजदूर को पर क्वेश्चन बनाए, कुछ भी क्वेश्चन बनाए, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे देखिए 500 छात्र हैं, 500 लिखेंगे, ठीक है, कि 27 दिन के लिए चलना था, लेकिन क्या हुआ 3 दिन के बाद, तो 3 को घटा दीजिए, जितने दिन बाद घटना हो उसको घटा दीजिए। तो 27 में 3 चला गया, बचा कितना, 24। 300 छात्र और आ गए, पहले थे कितने, पहले 500 थे, अब 300 और आ गए, 5 3 कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, 8 3 24, 5 15। तो भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी, 15 दिन तक। कितना इजी सवाल है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह आप समझ के
कर लेंगे, मैं जानता हूँ आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल होते हैं सवाल, लेकिन कमेंट बॉक्स में आया था सर करवा दीजिए, इसलिए हम इसको करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लेके चल आते हैं आपको नेक्स्ट टाइप पर, इसी पर, ठीक है, ठेकेदारी पर ही क्वेश्चन जो नेक्स्ट बनते हैं उस पर हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये हम नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक ठेकेदार ने 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग काम हो पाया है। तदनुसार काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, व्यक्तियों को तो नियुक्त करेगा, लेकिन कुछ काम हो पाएगा तभी वो और व्यक्तियों को लगा देता है। तो वो पूछ रहा है कितने अधिक व्यक्तियों को और लगाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, M1 D1 H1 बाई क्या होता है, वर्क, कितना काम हो रहा है, ठीक है, बराबर M2 D2 H2 कितना कार्य हो रहा है, W2 W1 W2 का मतलब कितना कार्य का कितना भाग, जैसे ये दिया है तो यही है, ठीक है, कितना भाग हो पा रहा है। बहुत ही आसान तरीके समझेंगे। 100 आदमी है, चलिए यानी 100 दिनों में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, 100 दिनों में इसको सड़क बनाने का ठेका लिया था। 100 दिन में वो ठेकेदार ने कहा मैं कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन आगे चल के क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। तो यहाँ से ये जान जाइए, ये दो चीज को जरूर समझ जाइए कि 100 दिन का तो ठेका लिया, लेकिन 90 ही व्यक्तियों को नियुक्त किया था, ठीक है। इसको दोनों चीजों को जानते रहना। अब क्या हुआ, ठीक है, तो 90 दिन तो व्यक्ति यानी मैन कितने हैं, 90, ठीक है, कितने दिन, 40 दिन बाद पता चला। अब यहाँ पे 40 को घटा मत देना, ठीक है, घटाना नहीं है। अब 40 दिन बाद, तो यहाँ पे 40 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यच है नहीं, कितने घंटे चले, यहाँ पे यच मत लिखिए, ठीक है। तो अब कह रहा काम कितना हो पाया, 40 दिन के बाद कितना काम हो पाया, काम का 1/3 भाग, अर्थात 3 काम में से एक ही हो पाया है, ठीक है। टोटल कार्य 1/3, ठीक है, टोटल कार्य 3 था, 3 में से 1 हो पाया है बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब कह रहा तद अनुसार काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। अच्छा बताइए, 100 दिन का तो ठेका लिया था, 40 दिन काम किया गया है, अब बचा कितने दिन है, बचा कितने दिन है भाई, 60 दिन बचा है। तो यहाँ पे हम, और इसको इससे पहले ये समझिए कि 90 व्यक्ति को नियुक्त किया था, कह रहा कि करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। तो मान ले रहे हैं हम यक्ष व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 पहले थे, यक्ष व्यक्ति को हम और लगा दिए भाई, और 40 दिन हो चुका है, 100 दिन का लिया था, ठीक है, 40 दिन हो चुका है, बचा कितने दिन है, 60 दिन। समझ में आया। अब देखिए 3 में से 1 कार्य हो पाया है, तो अभी कितना बचा है, 3 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचा है भाई। यहाँ पे समझना, भाग वाले क्वेश्चन में बहुत लड़के गलतियां करते हैं। ये देखिए 3 कार्य था, 3 में से 1 हो पाया है, बचा कितना है, 3 में से 1 गया, कितना बचा है, 2/3, ठीक है। आप पूरा करेंगे, ये अधिक व्यक्तियों को मैं लगा दिया हूँ, अब ये कार्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से 3 से 3 ये कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको जो कटे यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है, कट जाएगा, क्या काटेंगे, 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे और भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 30 तिहाई 90 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, 30 चौको 120 हो जाएगा, बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 120 है इधर इसको 90 को इस साइड ले आओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120 में 90 गया, कितना बचेगा, 30 दिन। तो कितने दिन में कर लेंगे भाई, इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे बताइए, तो 30 दिन में कर लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। लेकिन क्या फ्रेंड्स, इस तरह से सवाल हम लगाएंगे तो जल्दी से कर पाएंगे नहीं। चलिए इसको हम और ही आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस तरह से हम लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। चलिए देखते हैं, 100 दिन का ठेका लिया था, ठीक है,
100 दिन का ठेका लिया था और 90 व्यक्तियों को नियुक्त, जितने व्यक्ति को नियुक्त किए उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, 90 को लिख लीजिए। अब कितने दिन काम चला इसको देखिए, 40 दिन ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इतना पता चला। काम का कितना भाग हो रहा है, एक ही लिखिए, 1/3 लिख लिए। अब ऐसे कर दीजिए बराबर, ठीक है। अब कितने व्यक्ति को और लगाना है, मान लेते हैं हम यम व्यक्तियों को लगाना है, ठीक है। अब यक्स वक्स नहीं मानेंगे, मान लेते हैं कि यम व्यक्तियों को और लगाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब बचे कितने, 100 दिन का तो ठेका लिया था, 40 दिन उसमें से बीत चुके, बचा कितना, 60 दिन। अब देखिए 3 था, 3 में से एक काम हुआ है, बचा कितना है, 2/3, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये 3 से 3 क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो क्या हो गया, कट गया, 2×3 6। अब 3 से इसको काटेंगे, 3×3 = 9, 4×3 12। तो यम बराबर कितना आ गया, 120, ठीक है। तो हमारे अनुसार कितना आया, 120, ठीक है। 120 व्यक्तियों को अधिक कह रहा है, कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, तो हमारे अनुसार 120 आया। लेकिन क्वेश्चन में पहले कितने थे, 90, पहले 90 थे, अब 120 व्यक्ति को लगा रहा था, यानी कितना एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो यानी 90 लगाना था थे पहले, अब 120 हो जा रहा है, कितने अधिक लगे, इस यहीं से अंतर निकाल लीजिए, कितना आया, 30 व्यक्ति। तो कितने अधिक व्यक्ति लगेंगे, 30 व्यक्ति, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 90 पहले थे, उसमें से कितना अधिक हुए, 30 व्यक्ति। तो कितने अधिक व्यक्तियों को लगाना है, 30 व्यक्तियों की, ये समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम जल्दी से समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसको और ही जल्दी से कैसे, 100 दिन का कार्य था, ठीक है। इसको देखना, 100 दिन का कार्य है और मैन कितने हैं, 90, इसको जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो ये देखिए 100 में 40 हो चुका है, 90 व्यक्ति हैं, 90 लिख लीजिए, 40 लिख लीजिए, इतना समझ में आया। 1/3 है, तो मैं ये कहूंगा फ्रेंड्स, नीचे मत लिखा करिए, 3 कट जाता है, ठीक है। 4 रहे, 5 रहे, सब कट जाता है, नीचे का 1 लिखिए बराबर। यहाँ पे 90, यानी मान लेते हैं यम व्यक्तियों को लगाएगा, 40 दिन बीत चुका है, बचा कितना, 60 दिन। अब एक काम 3 में से 1 हो चुका है, 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से एक जीरो कट गया, 2×3 6, ठीक है। 3 से काटेंगे, 30×3 90, 3×4 12, 120। कितने अधिक व्यक्ति लगेंगे, 120। पहले लगाया था 90, लेकिन अब आ रहा है 120, कितने का अंतर है, 30। तो कितने अधिक व्यक्ति लगेंगे, 30 व्यक्ति अधिक लगेंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कितना आसानी से करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये फ्रेंड्स हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे लेके आए हैं, चलिए देखते हैं इसको। देखिए 150 व्यक्ति, हमने कहा कि आपको व्यक्ति, ठीक, कितने दिन तक चला, 150 दिन, कितने दिन कितने आदमी थे, यम बराबर 200, इतना जानते रहिए। और कितने दिन बाद घटना हो रही है, इसी को देखना है, 50 दिन के बाद, इसको यही 3 चीज जानना है, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक। ये भाग जानते रहना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कितने दिन कितने आदमी थे, 200 आदमी, ठीक है। कितने दिन का ठेका लिया था, 150 दिन में, लेकिन कितने दिन बाद पता चल रहा है या घटना हो रही है, 50 दिन काम करने के बाद। तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे। कितने काम हो रहा है भाई, काम का कितना भाग हो रहा है, 1/4, ऐसे 1/4 लिख लीजिए बराबर। अब बताइए कितने व्यक्ति अधिक लगाने होंगे, यम लिख लीजिए। अब देखिए 100-150 दिन का ठेका लिया था, लेकिन 50 दिन के बाद अब बचा कितना, 50 दिन काम कर लिया, बचा है कितना, 100 दिन, ठीक है। कितना बचा है, 100 दिन। अब देखिए 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कट गया भाई, कट गया, 5 दूना यानी 50 दूना 100 और 100×3 300, ठीक है। तो यम बराबर कितना, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। या तो 50 दूना 100, 100×3 300, तो कितने व्यक्ति हो गए, 300, हमारे अनुसार 300। लेकिन पहले कितने लगे थे, 200 व्यक्ति। पहले कितने लगे थे भाई, पहले 200 व्यक्ति थे पहले, ठीक है। अब कितने आ रहा है, ठीक है, पहले अब कितना व्यक्ति आ रहे हैं, हमारे अनुसार 300 आ रहे हैं। तो कितने अधिक व्यक्ति लगाया, पहले 200 थे, अब कितने अधिक लग रहे हैं, 100। तो कितने मैन को अधिक लगाएगा, 100 मैन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से हल करिए, ठीक है। इसी तरह से आप हल करिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसी पर हम आपको और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आप सॉल्व करिए इसको, हम बहुत ही, चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेके आ रहे हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये हम क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं,
इसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए कितने दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया था, कितने दिन में बनाने का ठेका लिया, 16 दिन में। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको समझना है, कितने मजदूर लगाया था, मजदूर लगाया था 20 दिन। ठीक है, इतना समझ में। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम मजदूर को लिखते हैं। कितने मजदूर थे, 220 मजदूर थे। कितने मजदूर थे, 20 मजदूर। ठीक है, 16 दिन का ठेका लिया था। 16 दिन में सोचा था कि वो हम 20 आदमियों को करके 16 दिन में किसी कार्य को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, 12 दिन काम किया, 12 दिन चला, यानी 16 में से 12 दिन चला काम। ठीक है, 12 लिख लीजिए, 16 में से 12 दिन काम चला, जितने दिन काम चले उसको लिख लीजिए। ठीक है, 12 हमने लिख लिया। अब बाद में पता चला कि काम का केवल कितना भाग हो रहा है, 5/8 भाग हो रहा है, तो 5/8 भाग हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कह रहा है कि अब देखिए 16 दिन का ठेका लिया था, लेकिन 12 दिन हो चुका है, बचा कितने दिन है, 4 दिन। अब कितने अधिक व्यक्ति लगाएगा वो उसी को लिख दीजिए, कितने अधिक मजदूर लगाएंगे भैया हम लिख लीजिए। अब देखिए 8 काम था टोटल, 8 में से 5 हो चुका है, 8 में से 5 हो गया, बचा कितना, 8 में से 5 गया, बचा कितना, 3/8। ये समझ में आया आपको। ठीक है, 8 से 8 कट गया, इतना समझ में आया फ्रेंड्स, 8 से 8 कट गया। अब इसको काट दीजिए, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, बर चौक 48, या तो यहाँ से काट दीजिए, 4 से ये भी 4 कट गया, तो बर्त यही कितना हो जाएगा, 36। कितना हो गया, यम बराबर 36। तो पहले कितने मजदूर लगाया था, 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो था अब जो है, ठीक है, इतना लिखना नहीं है, पहले 20 थे, अब कितने लग रहे हैं, 36। तो कितने अधिक लग रहे हैं, 16। तो कितने मजदूर अधिक लगेंगे, 16। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इस वीडियो को आप देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठेकेदारी पे हमने करवा दिए हैं क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखा करिए, और इसको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जिससे हम नई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, और जिससे आपको मैथ के क्वेश्चन आसान तरीके से आने लगे और एग्जाम में आपको बहुत ही सरलतापूर्वक नंबर आसानी से मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।